दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने नेहरू परिवार के विषय में आप लोगों से कुछ जानकारियाँ साझा की थी, अर्थात यूँ कहें तो उनकी सच्चाई को साझा किया था। अब बारी है उस कहानी के अगले पड़ाव की, अर्थात भाग 2 की। एक दिन नेहरू के पुराने कर्मचारी SD उपाध्याय ने एक हिंदी का पत्र नेहरू को सौंपा, जिसके कारण नेहरू उस सन्यासी को इंटरव्यू देने के लिए राजी हो गए। चूँकि देश जब आज़ाद हुआ था तो काम बहुत ज़्यादा था, तो नेहरू जी अपने ज़्यादातर इंटरव्यू आधी रात के समय ही दिया करते थे। M.O. मथाई अपनी किताब में लिखते हैं कि एक रात मैंने उन्हें PM हाउस से निकलते देखा। वो बहुत ही जवान और खूबसूरत थी, पर नेहरू के लखनऊ दौरे के दौरान श्रद्धा माता उनसे मिली और उपाध्याय जी हमेशा की तरह एक पत्र लेकर नेहरू के पास आए और नेहरू जी ने उत्तर दिया। और अचानक एकाएक श्रद्धा माता गायब हो गई, किसी के ढूंढने से भी नहीं मिली। फिर नवंबर 1949 में बेंगलुरु की एक अनाथालय से एक व्यक्ति पत्रों का एक बंडल लेकर आया। उसने कहा, एक युवती अनाथालय में कुछ महीने पहले आई। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने अपना पता गोपनीय रखा और बच्चे के जन्म के उपरांत उस बच्चे को वहां छोड़कर गायब हो गई थी। उनके निजी सामान में हिंदी में पत्र लिखे मिले, जो प्रधानमंत्री द्वारा लिखे गए हैं। पत्रों का वो बंडल उस आदमी ने अधिकारी को दे दिया था। मथाई आगे लिखते हैं कि उन्होंने उस बच्चे और औरत को ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया, पर वो असफल रहे। उस अनाथालय की मिस्ट्रेस एक विदेशी महिला थी, जो कि काफ़ी सख्त विचारों वाली थी। उसने इस विषय में किसी से भी एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं उस बच्चे का पालन पोषण रोमन कैथोलिक संस्कार से करूं, चाहे उसे अपने पिता का नाम कभी मालूम न हो, लेकिन शायद यह भगवान को मंजूर नहीं था। अब बात करते हैं नेहरू परिवार के दूसरे अहम सदस्य की, श्रीमती इंदिरा गांधी का। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा गांधी की राह भी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू जैसी ही थी। वो भी इनके ही नक्शे कदम पर चली। कैथरीन प्रैंक की एक किताब द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में इंदिरा गांधी के कुछ दूसरे प्यार के किस्से उजागर होते हैं। उस किताब में यह लिखा गया है कि इंदिरा गांधी का पहला चक्कर पहली बार अपने जर्मनी के अध्यापक के साथ चला था और बाद में अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी M.O. मथाई के साथ भी इनका प्रेम परवान चढ़ा, और फिर अपने योग के अध्यापक धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और उसके बाद विदेश मंत्री दिनेश सिंह के साथ भी इनके प्रेम प्रसंग थे। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब प्रोफाइल एंड लेटर्स में मुगलों के प्रति इंदिरा गांधी का आदर के संबंध के बारे में एक दिलचस्प रहस्य उजागर किया है। इसमें कहा गया है कि जब 1968 में प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी अफगानिस्तान के आधिकारिक यात्रा पर गई थी, तब नटवर सिंह उनके साथ गए थे। वो एक FIS अधिकारी के तौर पे उनके साथ गए थे। उनके सभी कार्यक्रमों के बाद इंदिरा गांधी सैर के लिए जाना चाहती थी। थोड़ी दूर तक कार में चलने के बाद इंदिरा गांधी ने बाबर की दरगाह को देखने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि ये उनके कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। अफगानी सुरक्षा अधिकारियों ने भी इंदिरा गांधी को ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन इंदिरा गांधी अपनी बात पर अड़ी रही और अंत में इंदिरा उस जगह पर गई। वहाँ कुछ देर तक अपना सिर श्रद्धा से झुकाई खड़ी रही। नटवर सिंह वहीं उनके पीछे खड़े थे। जब इंदिरा गांधी की ये पूजा का कार्यक्रम खत्म हुआ, तब वो मुड़ी और नटवर सिंह से बोली, आज वो अपने इतिहास से मिलकर आई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं राजीव गांधी की। बताया जाता है कि राजीव गांधी खुद पढ़ाई में बेहद कमज़ोर थे। 1962 से 1965 तक उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया हुआ था, लेकिन उन्होंने बिना डिग्री लिए ही कैम्ब्रिज छोड़ दिया था, क्योंकि वो परीक्षा पास नहीं कर सके थे। 1966 अगले वर्ष वे इंपीरियल कॉलेज लंदन में दाखिला हुए, लेकिन फिर भी डिग्री के बिना कॉलेज छोड़ दिए। KN राव ने अपनी पुस्तक में साफ लिखा है कि राजीव गांधी सोनिया मैनो से शादी करने के लिए कैथोलिक बन गए थे और उन्होंने अपना नाम रख लिया रॉबर्टो, और उनके 2 बच्चे हुए, जिसमें से लड़की का नाम बियनका और लड़के का नाम राहुल।
बड़ी ही चालाकी से भारतीय जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए राजीव सोनिया का हिंदू रीति रिवाजों से पुनर्विवाह करवाया गया और बच्चों का नाम बियनका से बदलकर प्रियंका और राहुल का नाम बदलकर राहुल कर दिया गया। अब सोनिया गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं कि सोनिया गांधी का नाम अंतोनिया माइनो था और उनके पिता इटली के कुख्यात अशिष्ट शासक के एक कार्यकर्ता थे और उन्होंने रूस में 5 साल की जेल की सज़ा भी काटी थी। सोनिया गांधी ने हाई स्कूल से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की है। एम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बाहर अंग्रेजी के ज्ञान देने वाली एक लेनोक्स स्कूल से उन्होंने थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखी और अब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक। थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज की एक होटल में वेट्रेस का काम भी किया। इंग्लैंड में सोनिया गांधी की दोस्ती माधवराव सिंधिया से थी। ये दोस्ती राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी की 1 साल बाद तक चली। एक दिन 1982 में रात को 2 बजे दोनों एक ही कार में साथ साथ पकड़े भी गए थे जब IIT दिल्ली मेन गेट के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब प्रधानमंत्री सुरक्षा बल नई दिल्ली और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आया जाया करती थी, जहां से भारत के मंदिर की कीमती मूर्तियां, प्राचीन वस्तुएं, पेंटिंग क्रैश में भरकर रोम भेज दी जाती थीं। पहले मुख्यमंत्री और बाद में केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन सिंह इस लूटपाट का सारा आयोजन किया करते थे। सीमा शुल्क से बचते हुए बिना कोई कस्टम ड्यूटी दिए इटली में पहुंचा दिया जाता था। ये सारा खजाना सोनिया गांधी की बहन अलेसंद्र माइनो विंची की 2 दुकानों में मुफ्त भाव में बेच दिया जाता था, जिनका नाम था एंटीक कार और गनपिट। ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी बेशक गोलियां लगने से मरी हों, लेकिन उनकी मृत्यु उनके दिल या दिमाग को गोलियां लगने से नहीं हुई थी, बल्कि बहुत ज़्यादा खून बह जाने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, इंदिरा गांधी को गोलियां लग चुकी थी तो सोनिया गांधी अजीब व्यवहार करते हुए बजाय इंदिरा गांधी को एम्स ले जाने के ठीक उसके विपरीत दिशा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में ले जाने पर जोर दिया। बाद में अपना मन बदलते हुए फिर से फैसला बदला और इंदिरा को एम्स लाया गया। अब ऐसा सोनिया गांधी ने क्यों किया, किसी को पता नहीं चला। राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया प्रधानमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार थे और वो सोनिया गांधी की सत्ता के राहों में रोड़े थे। दोनों के ही रहस्यमय दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई। इस बात की ओर इशारा करने वाले पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। माइनो परिवार ने ही राजीव गांधी की हत्या के लिए लिट्टे समुदाय को अनुबंधित किया था। विस्तार से जानने के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की किताब द एसिसिनेशन ऑफ राजीव गांधी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो में इतना सब कुछ देखा, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं जो कि आज भी नेहरू परिवार के विषय में एक राज बनकर रह गई।